कुंज बिहारी
होने वाले इस श्री ईशोपनिषद भागवत क्लास में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मंत्र 2 पर पहुंचे हैं। पीछे के क्लास से हम लोग समझे हैं ये श्री उपनिषद ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अगर पीछे के हम रिकैप करें तो सभी जानते हैं कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों से ये उपनिषद निकले हैं और 108 उपनिषदों में से ये एक ईशोपनिषद है। जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स का एक पार्ट है ईशोपनिषद। थोड़ा सा हम रिकैप करना चाहेंगे। इस स्थिति में हम लोग इस स्थिति के श्लोक में समझे थे कि भगवान कौन है। क्या श्लोक है? ओम पूर्णमिदं से बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोग समझे थे कि अगर वो जो है वो भगवान पूर्ण है और पूर्णम इदम ये संसार समझता है। भगवान पूर्ण है और पूर्णम इदम ये संसार, ये प्रकृति भी पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? कहते हैं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो पूर्ण है उस पूर्ण से आया है, इसलिए ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये जो पूर्ण उस पूर्ण से आया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पूर्ण में कमी हो जाती है। वो पूर्ण जो है पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। भगवान हमेशा पूर्ण है, हमेशा कंप्लीट है। इस तरह से भगवान पूर्ण है, ये संसार, ये प्रकृति और ये जीवात्मा पूर्ण है, क्योंकि भगवान से पूर्ण से आया है। और चूंकि ये पूर्ण से आया है तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण में कोई कमी हो जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझे थे कि भगवान से एक कृष्ण है, एक कृष्ण से अगर लाखों कृष्ण प्रकट हो जाए, लाखों ब्रह्मांड प्रकट हो जाए, तो भी भगवान जो कृष्ण है उनमें कृष्ण ही रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन भगवान पूर्ण है। भगवान के लिए 1 - 1 जो है 1 होता है, या 1 + 1 भी 1 ही होता है। लेकिन भौतिक जगत में 1 - 1 0 होता है, या 1 + 1 2 हो जाता है। क्यों पूर्ण है भगवान? वो समझे थे कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो भगवान सब कुछ खा लेते हैं और सब कुछ खाने के बाद भी वो सब कुछ छोड़ देते हैं प्रसाद के रूप में। ये भगवान की विशेष पूर्णता है। सूर्य का उदाहरण दिए थे हम। ये सूर्य लाखों करोड़ों वर्षों से अपनी रोशनी जो अपनी ऊर्जा को दे रहा है, विस्तार कर रहा है इस ब्रह्मांड में।
लेकिन कभी उस ऊर्जा में कमी नहीं आई। समुद्र का हम उदाहरण दिए थे कि समुद्र का जल, उसमें कितना भी गर्म पानी निकाल लीजिए, समुद्र का लेवल जो है कभी कम नहीं होता है। या उस समुद्र में कितना भी गर्म पानी डाल दीजिए ऊपर से बाहर से, समुद्र का लेवल कभी बढ़ता नहीं। इसलिए भगवान जो है पूर्ण है, उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। जीवात्मा भी पूर्ण है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं करता है? क्योंकि भगवान का तत्व से उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में। और हमारी जो चेतना है कृष्ण भावना हमारी, भगवान के हम उद्देश्य को नहीं जानते हैं। हम समझते भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, अगर व्यक्ति जान जाए कि भगवान का इस सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या है, तो वो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि हम ये अपूर्णता का अनुभव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानने के कारण हम हैं पूर्ण, लेकिन अपूर्णता का अनुभव इसलिए कर रहे हैं कि आत्मा तो पूर्ण है, और अपने को शरीर मानने के कारण अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम संसार की वस्तुओं को लाते हैं, बाहर की वस्तुओं को लाकर के पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आत्मा को इस बाहर भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक वस्तु है। तो संसार की वस्तुओं से हम अपने को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, पूर्ण नहीं रहते हैं, इसलिए हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएगा, व्यक्ति हमेशा अपूर्णता का अनुभव करेगा। हम लोग हाथ का उदाहरण दिए कि हाथ जो है ये शरीर का अंग एक भाग है, लेकिन अगर हाथ को काट के अलग कर दिया जाए, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस हाथ का अस्तित्व तभी है जब इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये जीवात्मा तभी पूर्ण अनुभव करेगा, पूर्णता का अनुभव करेगा जब भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर भगवान से अलग होके हम अपने को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो जीवात्मा कभी भी संतुष्ट या पूर्ण या सुख नहीं रख पाएगा। इस तरह से ये श्लोक जो था, ये इस स्तुति का श्लोक था। उसके बाद हम लोग समझे थे कि मंत्र एक क्या था? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता भागृधः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, भगवान ने हम जीवों के लिए एक नियम बनाया है, एक नियम बताया है। ये मंत्र एक जो है नियम बताता है। क्या नियम है? कहेगी ईशावास्य इदं सर्वं, ईशावास्य, ईशा और आवास्य, ये भौतिक जगत जो है भगवान का आवास है। इस भौतिक जगत का कण कण, हर एक वस्तु जो है भगवान का निवास है, आवास है। इस नाते इस भौतिक जगत की कण कण जो है हर वस्तु भगवान की है, भगवान का अधिकार है, और कंट्रोल भी उन्हीं का है, नियंत्रित भी उन्हीं से, भगवान से होती है। ये भौतिक जगत, इस भौतिक जगत की हर वस्तु भगवान की है और उन्हीं से नियंत्रित भी होती है। और भगवान ने हमें, हमारा जो कोटा है, हमें ये फिक्स कर दिया है, नियत कर दिया है कि हमारे कोटे में हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार
भगवान ने हमारा कोटा जो है निश्चित कर दिया है। इसलिए दूसरे की वस्तु को जो हमारी नहीं है, किसकी है, वो भगवान की है, ये समझते हुए दूसरे की वस्तु पे हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अगर इस श्लोक को व्यक्ति समझ लेता है तो हम समझ जाते हैं कि हम हर चीज के लिए भगवान पे निर्भर हैं, क्योंकि हर चीज भगवान की है, हमारी अपनी नहीं है। और जब हर एक वस्तु भगवान की है तो हम भगवान पे निर्भर हैं हर एक किसी भी चीज के लिए। और इस नाते व्यक्ति को उस भौतिक जगत से, भौतिक जगत की वस्तुओं से अनासक्त व्यक्ति होने लगता है और वैराग्य उत्पन्न होता है। विरक्ति की भावना आती है उसके अंदर, और जब विरक्ति की भावना आती है, अनासक्त होने लगता है संसार की वस्तुओं से, और जो भी भगवान ने हमें हमारे कोटे में दिया है, हमारे भाग्य और कर्म के अनुसार जो भी धन हमारे पास है, जो भी धन धान्य है, परिवार है, समाज है हमारे लिए, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो व्यक्ति उससे अनासक्त रहता है, व्यक्ति की भाव आती है, और इस कारण से व्यक्ति जीवन में शांति महसूस करता है। शांति का सूत्र है, नहीं तो फिर हम जीवन भर एकत्रित करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और एक दिन मृत्यु सर्वभस्म सब कुछ कर लेती है तो हमें कष्ट होने लगता है, दुख होता है, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं। हमारे कोई अपने स्वजन जब चले जाते हैं, हमारा धन हमसे चला जाता है, तो हम तकलीफ में हो जाते हैं और रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्यों? इतने हम आसक्त हो जाते हैं संसार की वस्तुओं से जो हमारी थी ही नहीं। कुछ दिनों के लिए हमारे अधिकार में उसे दिया गया था, हमारे संरक्षण में, हमारे नियंत्रण में उसे दिया गया था, आज चला गया तो हम रोने लगते हैं। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और हमें उसे जीवन में विरक्त हो जाना चाहिए और अनासक्त रहना चाहिए। तभी हम जीवन में शांति का अनुभव कर सकेंगे, सुख प्राप्त कर सकेंगे और संतुष्ट रहेंगे। अन्यथा हमेशा हम दुखी रहेंगे। ये हुआ है भगवान के द्वारा बनाया गया नियम, और जो इस नियम का पालन करता है वो है मंत्र दो, और जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या प्राप्त होता है तो मंत्र तीन। तो जो इस नियम को का पालन करता है उसको जो प्राप्त होता है वो मंत्र दो में बताया गया है, जिसका हम लोग आज करेंगे। तो हम लोग मंत्र दो में जो बताया गया है, सभी लोग बताएंगे। कुर्वन् एवैह कर्माणि जीविशेषशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एवैह कर्माणि जीविशेषशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एवैह कर्माणि जीविशेषशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बोलिए।
विशेष शतं समाम् एव त्वयिनान्यथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ये मंत्र दो है इस उपनिषद का। भगवान इस मंत्र के माध्यम से बताते हैं कि जो पिछले मंत्र में भगवान ने जो नियम दिया है, क्या नियम था? ईशावास्य इदम सर्वम। तो ईशावास्य चेतना, ईशावास्य नियम उसको कहा गया है। जो इस नियम को मानता है उसको जो प्राप्त होता है उसको भगवान ने ये मंत्र दो में बताए हैं। कहते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस नियम के अनुसार जो जीवात्मा कर्म करता है, कुर्वन् एव कर्माणि, जो कर्म करता है किस प्रकार? इस प्रकार, यानी उस नियम के अनुसार कहते हैं कि वो सैकड़ों हजारों साल तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। माधव गोपाल लिखते हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता है, कुर्वन् एव कर्माणि जिजीव तेषां शतं समाः, तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। क्योंकि करेगी, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं मांगेगा। न कर्म लिप्यते नरः, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं मांगेगा, कर्म बंधन में नहीं मांगेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी
तीन विषयों की चर्चा करते हैं। पहला कहते हैं कि समस्या क्या है हमारा। अगर हम व्यक्ति ईसावास चेतना में कार्य नहीं करता है तो और करता है तो इस मंत्र के अनुसार जो इस मंत्र को, इस ईसावास चेतना को कर्म योग भी कहा गया है। 3 पार्ट में प्रभावित तात्पर्य लिखते हैं। बहुत थोड़ा तात्पर्य हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में समस्या बताते हैं, दूसरे पार्ट में समाधान बताते हैं उसका, और तीसरा भाग जो है वो इस समाधान के लाभ क्या है। तो जो व्यक्ति इस ईसावास चेतना में अपने कर्मों को करता है, कृष्ण भाव में भावित होकर कर्म करता है, तो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह मुक्ति के स्तर पर कार्य करता है। कर्मों को हमें त्यागना नहीं है। कर्म को करना कैसे है? ईसावास चेतना यानी कि कृष्ण भावना में रहकर उस कर्म को करना है। भगवत गीता में भी इस मंत्र की व्याख्या की गई है। भगवान ने 3 अध्याय में 3.9 में भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसी श्लोक की व्याख्या हमारे यहाँ करते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। हे अर्जुन, करें कि जीवों को श्री विष्णु के लिए, भगवान के लिए जल के रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यथा अगर वैसा नहीं करता है तो उस कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति कर्म बंधन में बंधेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो। इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। इसलिए गीता को हितो क्या कहा गया है? हितोपदेश कहा गया है। ये श्री उपनिषद की व्याख्या है भगवत गीता, इसलिए गीता का नाम दिया गया श्री हितोपदेश। इस श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें अपने कर्मों को ईसावास चेतना यानी कि ईसावास नियम के अनुसार कर्म करना है। प्रभात को सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। प्रभु दे दीजिए पढ़ने चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं वो बुक ले लें, उसको पढ़ेगा। बोलिए, माइक चाहिए क्या? प्रदीप को माइक काम करेगा? देखिए तात्पर्य पढ़िए। वो भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। वो भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टि रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता
अन्य जोनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य जोनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवद गीता में कर्म अकर्म विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष या भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईश्वर परिषद के पृष्ठ में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। तो इसके आगे और पढ़ा पढ़ी नहीं। जोर से पढ़िए। अतएव भगवद गीता को कभी-कभी हितोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवद गीता 3:9-16 में भगवान कहते हैं, मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य वर्णित नियत कर्तव्य स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है, यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सत्व रजो तथा तमोगुण कार्य नहीं करता और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं मारता। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। मध्य जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए और निस्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता में विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, जैसे परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये बात निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईश्वरोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है, यदि कोई सचमुच इनमें से किसी बात के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें इस निर्मित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास से या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवद गीता 2:40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा
ईश्वरोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईसावाद से भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई सौ वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर मौखली की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊँट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। पढ़े लीजिए, आगे पढ़िए। जब ईश्वरोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म जो बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्कृति भागवत गीता में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य इस केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में लेखक और इमोशनल शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईश्वरोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबको हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। जय। तो भगवान यहाँ कहते हैं और भगवान तात्पर्य में लिखते हैं, उससे पहले बताते हैं कि ये जो हम इस संसार में कर्म करते हैं, ये भौतिक संसार का जो कर्म है ये हमें कर्म में बांधने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और यह इंद्रिय तृप्ति हमें इस कर्म को हमें जारी रखता है, बनाए रखता है। हम इस उद्देश्य से कार्य करते हैं कि हम अपने कोई भी कर्म को, किसी भी कार्य को अपने शरीर को सुख देने के उद्देश्य से संसार में कर्म करते रहते हैं। और ये कर्म कहते हैं कि हमें कर्म बंधन में डालता है। क्यों डालता है? कहते हैं कि व्यक्ति अपने नियत कर्मों के अनुसार कार्य न करके प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण जो कर्म करते से कारण व्यक्ति जो है कर्म बंधन में पड़ता है। फिर इसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि इस कर्म बंधन से छूटने का, बाहर निकालने का, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? एक बात बताते हैं कि ये तो पहले मनुष्य योनि में ही संभव है। किसी और योनि में, पशु योनि में व्यक्ति जो है कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। और प्रभुपाद ये अपन लिखते हैं, जो पहले भी हम भगवत गीता में समझ चुके हैं, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब जो अच्छे कर्म है उसको कर्म कहा गया है, लेकिन वो भी हमें कर्म में बांधते हैं, क्योंकि वो 3 गुणों के प्रभाव में रहकर किए जाते हैं। और दूसरा, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हम कर्म करते हैं उसको भी कर्म कहा गया है, जो पाप कर्म कहा जाता है। लेकिन जो अकर्म है इसको नैष्कर्म का भी कहा गया है। नैष्कर्म मतलब निष्काम कर्म, जो ये भक्ति का जो कार्य है ये
और कर्म कहलाता है। ये हमें कर्म में नहीं मानता है। और बात लिखते हैं कैसे कर्म करता है, ये करेगी मनुष्य की क्रिया ऊर्जा को इस तरह से विनियमित किया जाता है वह धीरे धीरे भगवान के अधिकार को जान सके। व्यक्ति अपने एनर्जी को, अपनी शक्तियों को, अपने क्षमता के अनुसार जो कर्म करता है वो इस तरह से कृष्ण भावना भावित बनाता है, इस तरह से कर्मों को करता है कि वो धीरे धीरे भगवान के भव्यता को वो जान लेता है और समझ जाता है। और इस तरह से अपने कर्मों को करता है। अगर महाभारत का उदाहरण लें हम, दुर्योधन के कार्यों को देखें या अर्जुन या पांडव और कौरवों के कार्यों को देखें तो स्पष्ट ये हम समझ सकते हैं कि जो दुर्योधन था हमेशा ये सोचता था कि ऐसा क्या है युधिष्ठिर में जो मेरे में नहीं है और उनमें है। हालांकि दुर्योधन भी जब राजा था, शासन करता था, तो प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी, ऐसा नहीं कि प्रजा उससे दुखी थी। और युधिष्ठिर महाराज भगवान से प्रश्न भी करते हैं एक अच्छाई तो है कि दुर्योधन अच्छा चला रहा है, प्रजा भी खुश है, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि आप हमें नजाम मिले? तो और दुर्योधन भी ये बात सोचता है कि ऐसा है क्या युधिष्ठिर में जो मेरे में नहीं है। तो क्या था ये उसमें पांडवों में, युधिष्ठिर महाराज में क्या था, अंतर क्या था? ये भगवान की भक्ति। दुर्योधन जो है कंट्रोल तो चाहता था लेकिन भगवान के कंट्रोल को नहीं चाहता था, अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता था। वो ये समझता ही नहीं था सब कुछ भगवान का है, भगवान का नियंत्रित है। भगवान को तो समझ भगवान की भव्यता को कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन पांडवों की विशेषता क्या थी कि वो अपने कर्मों को करते थे, नियंत्रण में भी करते थे, लेकिन भगवान की सत्ता को, भगवान के नियंत्रण के बाद ही अपने कार्यों को करते थे। ये अंतर था उसमें। यही कारण था कि जब एक बार राष्ट्रीय जंग में जब दुर्योधन गिर जाता है तो वहां के जब ऐश्वर्य को देखता है दुर्योधन तो सोचता है कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ऐश्वर्य लोग पांडवों के पास। और युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य क्या था वहां पे, ये हम समझने के लिए ऑलरेडी बता रहे थे कि अगर अपने को समझने के लिए कर सकते हैं तो वहां पे टीवी स्क्रीन लगा हुआ था और उस स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में लाइव स्क्रीन होता था कि देवताओं के राज्य में क्या नियम चलता है, क्या हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज वहां लाइव देखते, उनको प्राप्त था देखने का। इंद्र के राज्य में क्या चल रहा है वो देखते थे, शिव जी के लोक में क्या चल रहा है वो साक्षात वहां लाइव स्ट्रीमिंग होता था। और जो इंद्र के राज्य में जो नहीं होता था वो शिव जी के राज्य में होता था। जो इन दोनों के राज्य में नहीं होता था वो यमराज जी के राज्य में होता था। ये सारा का सारा इंद्र तो अपने राज्य का चीज देख पाते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सारा का सारा जो जहां जहां जो चल रहा था सब कुछ एक जगह लाके भगवान को दे दिए थे। ये ऐश्वर्य था युधिष्ठिर महाराज। तो जब दुर्योधन ने देखा तब सोचा कि नहीं नहीं मुझे भी यही चाहिए। तो धृतराष्ट्र उनको बोलते थे कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ दे दिया है मैंने, तुम्हें तो मैंने इनसे अधिक दिया है। इनको तो मैंने एक खांडव प्रश्न से एक छोटा सा भाग जंगल दे दिया था, लेकिन इनकी विशेषता है कि भगवान ने इंद्रप्रस्थ बना दिया। ये क्यों था? क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी भगवान की।
भगवान के नियंत्रण में थे, भगवान के नियमों के अनुसार वो कर्म करते थे। लेकिन दुर्योधन सीधा उल्टा कार्य करता था, वो नहीं मानता था, भगवान के नियमों को नहीं मानता था। और नहीं मानने का परिणाम ये था कि हमेशा वो दुखी रहता है। इस तरह से इस मंत्र के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ईशावास चेतना में रहकर कर्म करना चाहिए। और इससे लाभ क्या है, तो अगले श्लोक में ये आगे के पाठ में अंतिम पाठ पैराग्राफ में बताते हैं भगवान, ये तत्पर प्रभाव में लिखते हैं, प्रभाव की तत्पर में लिखते हैं कि अगर व्यक्ति इस चेतना में, ईशावास चेतना में रहकर कर्म करता है, अपने को भगवान से जोड़कर, अपने को भगवान के साथ रहकर कर्म करता है, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने इस कर्मों को करें ईशावास चेतना, भगवत केंद्रीय बनाना चाहिए। दूसरा लाभ क्या है, करेंगे बड़े बड़े खतरों से बचा सकता है। और तीसरा बता रहे हैं क्या, कि लंबे समय तक बिना बंधन के जी सकता है। सैकड़ों हजारों साल तक व्यक्ति जो है जीने की इच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे कर्म बंधन नहीं लगता है, कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और जितने साल तक उसे, और जब मृत्यु का चक्कर उसे नहीं लगता है, और हजारों साल तक व्यक्ति जो है जी सकता है। और फिर कहते हैं कि मनुष्य जीवन की गारंटी देता है। कैसे? कम से कम व्यक्ति जो है और ईशावास चेतना में कर्म करता है, तो इतना तो गारंटी है कि अगला जन्म जो उससे है मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होने वाला है। ये है मनुष्य जीवन की गारंटी जो व्यक्ति ईशावास चेतना में कर्म करता है। ये मंत्र जो हमें ये बताता है। इस तरह से ये मंत्र हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन करता है उसे क्या प्राप्त होता है, और जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है, ईशावास चेतना में नहीं कार्य करता है, उसे क्या प्राप्त होता है, उसको हम अगले मंत्र में, यानी मंत्र 3 में सीखेंगे। थोड़ा सा इस समय का हम सदुपयोग करना चाहेंगे, जो आज के छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के। एक टॉपिक है हमारा रथ यात्रा का, और दूसरा टॉपिक है ये अपने यात्रा को लेकर के। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये 7 तारीख को पटना में रथ यात्रा कार्यक्रम है। हमारे रमन हरि प्रभु को अभी कॉल आता याद आ गया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि जो भक्त पटना जाना चाहते हैं पटना जा सकते हैं, क्योंकि पटना से भी निमंत्रण आया है कि जो भक्त आ सकते हैं पटना आए। रहने की व्यवस्था वहाँ रहती है, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और जो भक्त नहीं जाएंगे उन भक्तों के लिए रमन हरि प्रभु उजस से निमंत्रण आया है, वो भक्त हमारे यहाँ आए, उजस में आए, ताकि हमारा कार्यक्रम भी सफल हो जाए। तो कुछ लोग हाथ उठा सकते हैं कि कौन कौन से भक्त जो हैं पटना जाना चाहेंगे, कौन कौन से भक्त नहीं जाना चाहेंगे। पटना जाने वाले भक्तों की संख्या कुछ है क्या यहाँ पे? प्रदीप प्रभु है, और प्रियांशु प्रभु हैं, रामजी प्रभु हैं, ठीक है। बाकी भक्त जो है पटना में रहेंगे, ठीक है। तो जो भी भक्त पटना जाना चाहेंगे पटना जा सकते हैं। कौन कौन जाएंगे हमें बता देंगे, ताकि हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन तो हम देख लीजिए। और जो जाना चाहेंगे हम ये व्हाट्सएप के माध्यम से हम इंटीमेट कर देंगे, ताकि हम वहाँ पटना में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि व्यवस्था वहाँ कर सके आप लोगों का। जो भक्त यहीं रहेंगे तो 7 तारीख को रथ यात्रा है जो पुरी में होता है, तो हम लोग यहाँ से कोचस में जाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए हम बस की व्यवस्था भी करेंगे, और बस से सारे भक्त प्रभु जी माता जी कोचस चलेंगे, और वहाँ के रथ यात्रा में हम लोग शामिल होंगे।
बहुत सुंदर कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी वहाँ, और उनकी इच्छा है कि यहाँ के भक्त भी वहाँ आए। ठीक है, एक हो गया ये। दूसरी बात ये है कि हमारा जो रथ यात्रा कार्यक्रम है भभुआ में, वो है 14 जुलाई। उस दिन रविवार है, सभी भक्तों के लिए यहाँ समय पर्याप्त समय रहेगा। उसकी तैयारी के लिए, ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी की जरूरत है। समय बहुत कम है, उसमें तो लोगों को लाए हैं कि आप रसीद ला के दिए यहाँ पे लाए हैं यहाँ पे। इसमें हम 2-3 टीम बनाना चाहेंगे। सेवा की जरूरत है, उस कलेक्शन की जरूरत है। हर कार्यक्रम सफल होने के लिए लक्ष्मी सेवा की जरूरत है। तो इस लक्ष्मी सेवा के कलेक्शन में जो भक्त आगे लेना चाहते हैं, इसकी सेवा लेना चाहते हैं, उनसे कहेंगे अपना हाथ उठाएं। एक टीम बना करके जो भक्त ये इस रसीद को लेना चाहते हैं, इस सेवा को करना चाहते हैं, हाथ उठाएं ताकि उनको हम ये जिम्मेवारी दे सकें। पिछले साल जो रसीद था वो रसीद बचा हुआ है। इसमें डेट लिखा हुआ है कि नहीं? डेट नहीं लिखा हुआ है ना? ठीक है। गौर प्रभु लिख लीजिए आप इसको। हमारे पुजारी की हैं, सुनील प्रभु हैं, देव प्रभु हैं। रसीद यहाँ रखा हुआ है। सभी भक्त यहाँ रसीद ये सेवा में भागना चाहते हैं, रसीद ले लेंगे यहाँ से, और जो भी संभव है इस कलेक्शन में, इस सेवा में भाग लेंगे और में सहयोग करेंगे। दूसरी जो सेवा है इसमें प्रसादन सेवा की है। हम प्रयास करेंगे कि इस, क्योंकि काफी लोग 4-5 हज़ार लोग उन्होंने ये अनुभवों को देखते हुए, तो हम लोग इसमें जो हलवाई हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, अगर सबकी इच्छा होती है तो। अब नहीं तो अगर बोलेंगे कि नहीं हम लोग बनाएंगे, तो हेल्पर जो बाहर से हम लोग अरेंज करते हैं, हेल्पर को ले सकते हैं। या अभिमान तो आता है कि आप सबको बताएंगे कि धनपुरा में भी भक्त हैं जो इस सेवा को देते हैं, आ सकते हैं क्या? यहाँ पे बात करेंगे। धनपुरा आपके गांव से अभी ये प्रताप प्रभु लोग बात ये तैयार है क्या? आ सकते हैं क्या? वो मतलब कि जब वो करते हैं कि नहीं वो लोग, और बात करके कंफर्म कीजिए, बताइए, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेस्टिवल्स के लिए बाहर से ले सकते हैं। हाँ, आप बात करके बताइए, अगर आ सकते तो आएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग कंफर्म 1-2 दिन के अंदर बताइए बात करके। ठीक है। क्या कहाँ से बात करके बताएंगे। और ये यात्रा का जो रूट है इस बार, ये पिछली बार जो रूट था वही रहेगा या कुछ बदल सकते हैं? इधर से आने के लिए अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे कि सीधे जैसे हम लोग ये जो पिछली बार जो रूट आया था वही रूट रहेगा या उसको बदलने के पक्ष में? जो रूट पिछली बार लेके चले थे हम लोग, उसी रूट को रखने के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। रथ यात्रा का
एक आदमी हाथ उठाएंगे। अगर उसको बदलने के पक्ष में कितने लोग हैं? बाकी लोग क्या है जो यहाँ उठा नहीं है? मतलब पहले वाला रूट ही रहेगा, ये इसमें एक या दो लोग हाथ उठाए हैं, और बदलने के पक्ष में 4-5 लोग हाथ उठाए हैं। बाकी लोग के समझ में नहीं आ रहा क्या रूट है। बदलने वाला कौन रूट रहेगा वो मालूम है? बदलने वाला मतलब कि उधर से आएगा, एक तो से चेंज हो जाएगा, इस रूट से आ सकता है वो, तो मेन रोड से। उसमें एक परेशानी ये आती है कि जो तार का जो फोन का जो तार होता है उसमें खतरा होता है टच करने का, क्योंकि पटना का जो रथ है वो लंबा होता है, उसमें खतरा न कि हो जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो जाए। इससे बचने के लिए, क्योंकि कैजुअल्टी नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है हमेशा के लिए फिर हम लोग उसको संभाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेन रोड पे कुछ समस्या कम आएगा। इससे तो हम लोग ओपिनियन पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों का मत है? नहीं, हम आपको ओपिनियन चाहते हैं, यस और नो। पहले वाला रूट जाते हैं तो हाथ उठाइए, नहीं चाहते हैं इस रूट से आते हैं तो वो भी हाथ उठाइए। रूट दो ही है, एक तक तो पहले वाला रूट ही रहेगा। बदलने का है कि एक चौक आने के बाद एक रूट हो जाएगा तो हम सीधे पूरा पोखरा होते हुए आ जाए, चौक बाजार से होते हुए। सेकेंड रूट ये हो सकता है एक ओर से हम इधर गलतिया पोखरा होते हुए आए, गलतिया पोखरा होते हुए। तो मेन रोड से होते हुए आए हम, या फिर चौक बाजार से कोई पूरा पूरा होते जाए। ये दो रूट है। फिर से हाथ उठा सकते हैं आप लोग, अब समझ में आ गया होगा तो, कि जो चौक बाजार होते हुए पूरा होते हुए आने के लिए कितने लोग ये सहमत हैं? 1 2 3 4 5 लोग हुए। और मेन रोड से ही आने के लिए कितने लोग सहमत हैं? मेन रोड कौन है? ये बीच वाला से गलतिया पोखरा होते हैं कराते हैं। देखिए दोनों बराबर है। इसके बाद हम लोग तैयारी कंफर्म करेंगे इसको। अब जो निर्णय हम लेंगे उनको सभी लोगों के लिए मान्य होना चाहिए। ठीक है मनीष प्रभु? रथ यात्रा संबंधित और कुछ ये सुझाव है बोलना चाहेंगे तो बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट जो पिछले बार जो हुआ था वो स्टेडियम गेट से चेंज नहीं होना चाहिए, और कुछ चेंज करना है तो बताइए, सुझाव दीजिए अपना। कहाँ से? बिजली को ले जाइए, उसको उधर से कवर करिए, पूरा मेन रोड से मेन रोड जाइए, बिजली कॉलोनी से। एक सुझाव देते हैं पटना के लोग, जब भी हम लोग भी आए थे कि यह यात्रा का जो रूट है तो दूर है, जो दूरी है कम से कम रखना चाहिए, ताकि भक्तों में कीर्तन करने का जो उत्साह है वो बना रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो रूट है कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे वो लोग बताते हैं, क्योंकि वो लोग का अनुभव ज़्यादा है हम लोग से। तो इसमें हम क्या करना चाहिए? नए लोगों की तरफ से हम लोग का पूरा प्रचार हो जाएगा, उधर के एरिया में प्रचार होता ही नहीं है। बड़ा फेस्टिवल स्टेडियम गेट से कितने लोग हम जाते हैं बताइए? और उधर बिजली कॉलोनी से कम है। ठीक है, अगर हम लोग पटेल चौक से भी कर सकते हैं क्या? पटेल चौक से करिए, पटेल चौक पर जगह है नहीं, पटेल चौक पर जगह नहीं है, उससे 2 कदम पूरे ग्राउंड में खाली है, खाली है। बिजली ऑफिस में पूरा ग्राउंड खाली है, वहाँ रोड पर रथ रहेगा और अंदर में भक्त रहेंगे, वो कैंपस पूरा खाली है। कवरेज के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कवरेज तो रहेगा थोड़ा सा लोगों के लिए।
कवरेज जरूरी है। क्या आप लोगों के लिए ये दूरी पर्याप्त है? तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है इतना दूरी विधि कॉलोनी से? ठीक है, तो देखिए इसमें मतभेद है। इसमें मतभेद है कि मैं कुछ चाहते हैं कि वहाँ से हम कुछ नहीं जाते हैं। अगर हम स्टेडियम गेट से करें तो कितने लोग सहमत हैं? संभव होना चाहिए, जैसे आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम लोग फाइनल शो कर लेंगे। जैसे आइडिया हम चाहिए लेना था, क्या चाहिए? ये हो गया रथयात्रा से संबंधित। ठीक है, दूसरी जो सूचना था, अनाउंसमेंट था, वो ये था कि वो दीक्षा से संबंधित जाना चाहेंगे हम। पहले तो हिज होलनेस दरअसल अच्छा महाराज जी का ये सही नाम क्या है बताएंगे? राधे श्यामानंद महाराज। हिज होलनेस राधे श्यामानंद महाराज। राधे श्यामानंद के राधे श्यामानंद? राधे श्यामानंद गोस्वामी। राधे श्यामानंद गोस्वामी महाराज जो पहले राधा शांतन प्रभु जी थे, जो यहाँ आते थे, यहाँ हमारे ITC कोर्स कराए हैं। अभी कल परसों से यहाँ भगवा में इनका कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम होगा। पहली बार संन्यास ग्रहण करने के बाद महाराज जी यहाँ भगवा में पधार रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनको अच्छी तरह से भव्य तरीके से हम स्वागत करें उनका यहाँ। तो पुजारी से हम रिक्वेस्ट किए थे कि मंदिर को अच्छा से सजाइएगा, उस दिन वैसे डेकोरेशन करें। फिर प्रभु आप देखेंगे इसको, प्रभु हैं, प्रभु हैं, प्यारे जी हैं, प्रदीप प्रभु हैं। और 3 दिन कार्यक्रम का यहाँ है। उसके बाद इच्छा के लिए जो महाराज जी के जो गुरु महाराज हैं, ये झोलेस राधे श्यामानंद महाराज के जो गुरु महाराज हैं, ये झोलेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनके द्वारा दीक्षा लेने का कार्यक्रम यहाँ से भगवान के जो भक्त हैं, जो ITC कोर्स हो गया है, क्योंकि झोलेस राधा गोस्वामी महाराज और ये झोलेस जगतका स्वामी महाराज मायापुर, ये अभी दीक्षा देने के स्थिति में नहीं है। आगे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे संदेह है, स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है। इसलिए फिलहाल हमारे लिए ऑप्शन अभी एक ही है, वो है कि लोकनाथ गोस्वामी महाराज। लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के बारे में आप कभी भी यूट्यूब खोलिए और उनके बारे में आप जान सकते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर कीर्तनिया हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। पटना में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पटना मंदिर का, उसमें वो आए भी थे। और तो उनके द्वारा इस बार जो भी भक्त भगवान के हैं उनके द्वारा ये दीक्षा दिया जाएगा। उसकी सूची भी राधे श्यामानंद महाराज ने मांगा है, जिन्होंने ITC कोर्स कराया था। और जो भी सूची जाएगा कार्तिक मास में, या तो वृंदावन में दीक्षा होगा, या फिर महाराज जी की इच्छा है कि हम लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी को भगवान में ही लाते और यहीं पे दीक्षा कार्यक्रम होगा, जो पहली बार होगा। तो हमारे लिए एक ऐतिहासिक होगा। तो हम लिस्ट तैयार कर लेंगे 1-2 दिन में इसको, उस ITC कोर्स के अनुसार लिस्ट तैयार करेंगे हम। और जो भी भक्त अभी आज तक का समय है, शाम तक का, जो भक्त हिज होलनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, और अगर वेट करना चाहते हैं, इंतजार करना चाहेंगे, या किसी और महाराज से दीक्षा लेना चाहेंगे, वो हमें आज तक उस ITC कोर्स में जो लिस्ट है, जो कोर्स किए हैं, अपना नाम ही हमें WhatsApp से हमें बता देंगे कि हम अभी इंतजार करेंगे। तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जो लोग हमें इंटीमेट नहीं करेंगे WhatsApp के माध्यम से, हम लोग उनका लिस्ट बना देंगे। हम ये समझेंगे वो इस लिस्ट में वो लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं और आती है। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? हाँ, जैसे जो नाम दिया नहीं होगा ना, इस बार नाम दिया है तो
हमारे उन्हीं लोगों को मिलता है कि जिसका डिसाइपल को शुरुआत का सारे लोगों को हम बोल रहे हैं कि हम उस लिस्ट में से नाम लिस्ट बनाएंगे। आईडीसी जो कोर्स जिनका हो चुका है, इच्छा तो उन्हीं की होगी, तो उस लिस्ट से हम उस आईडीसी कोर्स वाले लिस्ट से हम नाम इसके लिए हम लिस्ट तैयार करेंगे। वो हम आजकल में फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि महाराज उस लिस्ट को लेके जाएंगे। ठीक है। सेकेंड चीज कि सिर्फ आईडीसी कोर्स ही योग्यता नहीं है। उस आईडीसी कोर्स में महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था हम लोगों को कि दीक्षा लेने की क्या क्या योग्यताएं हैं। पहले तो उस गुरु महाराज के बारे में आप अच्छी तरह से आप समझ लें, आश्वस्त हो लें कि हमें महाराज से दीक्षा लेना है। सेकेंड चीज कि भक्त को जो दीक्षा लेना चाहते हैं, इस्कॉन के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। 4 नियम का पालन जो है वो उनको करते रहना चाहिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी 16 माला का जप कोई प्रतिदिन यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ नहीं आते, नहीं घर पे करते हैं, ऐसे हम मानेंगे उसको, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर यहाँ से जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को हम प्रभात जी का वो लाइन पढ़ना चाहेंगे कि दीक्षा गुरु बनना इतना आसान नहीं है। इसको हम ऑफ करते हैं। प्रभात जी इस प्रश्न उत्तर जो प्रभात जी का बुक, उसमें प्रश्न किया गया था कि प्रभात एक बार आपने कहा था कि कभी कभी आपके भक्तों के पाप कर्मों के कारण आपको व्याधि या अथवा कष्ट का अनुभव होता है, क्या कभी कभी उस कारण भी रोग हो सकता है? तो प्रभात जी का जो उत्तर है इसको हम पढ़ना चाहेंगे। प्रभात कहते हैं कि देखिए, कृष्ण कहते हैं कि अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारा समस्त पापों से उद्धार करूंगा, भयभीत मत हो। अतः कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वे दूसरे के समस्त पापों को लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं, ये कृष्ण कर सकते हैं। किंतु जब एक जीव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तब वह भी अपने भक्तों के पापों का उत्तरदायित्व ले लेता है। अतएव गुरु बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आप समझें, उसे समस्त विष देकर उसे आत्मसात करना पड़ता है। अतएव कभी कभी वह कृष्ण नहीं है, इसलिए कभी कभी कोई कठिनाई होती है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया है कि बहुत अधिक शिष्य मत बनाओ, किंतु हमें कष्ट भी हो तब भी प्रचार कार्य के लिए हमें अनेकों शिष्य स्वीकार करने पड़ते हैं। यह एक तथ्य है। गुरु को अपने शिष्यों के समस्त पाप कर्मों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है। अतएव जब तक व्यक्ति समस्त पापों को ग्रहण करने में समर्थ न हो, अनेकों शिष्य बनाना एक संकटपूर्ण कार्य है। प्रभात लिखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु समस्त पतित आत्माओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। यह विचार बाइबल में भी मिलता है। ईसा मसीह ने लोगों के समस्त पापों को के फलों को अंगीकार कर लिया और अपने जीवन की आहुति दे दी। एक आध्यात्मिक गुरु का यही उत्तरदायित्व है, क्योंकि कृष्ण है। अतएव अपापविद हैं, उन पर पापों के फलों का प्रभाव नहीं होता, किंतु जीव इतना क्षुद्र होने के कारण कभी कभी उनसे प्रभावित हो जाता है, बड़ी अग्नि और छोटी अग्नि। यदि आप छोटी अग्नि में कोई बड़ी वस्तु डालें तो संभवतः स्वयं अग्नि ही बुझ जाएगी, किंतु बड़ी अग्नि में आप कुछ भी डाल दें तो अग्नि को कोई अंतर नहीं पड़ता है।
बड़ी अग्नि भी भस्म कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार गुरु शिष्य को स्वीकार करता है तो गुरु के सभी पाप कर्मों को उत्तरित लेता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो गुरु के आदेश हैं वो 4 नियमों का पालन, 16 माला के जप का संकल्प लेते हैं और गुरु ने जो नियम बनाए हैं, क्या इस्कॉन के नियमों का पालन करना, अगर वो उस और प्रभा जी के मिशन में सहयोग करना, ये संकल्प लेते हैं दीक्षा के समय हम। अगर इसमें कहीं आप ब्रेक होता है तो ये भक्तों के द्वारा अपराध होता है और इस अपराध का पाप अब पे हमें तो लगता ही है, गुरु महाराज को भी लगता है, और जो इसको रिकमेंड करता है कि नहीं दीक्षा दिया जा सकता है उस पर भी लगता है। इसलिए हमारा सेंटर एक, हम इस सेंटर का भी, इस सेंटर को भी एक स्टैंडर्ड सेंटर स्थापित करना चाहेंगे। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सेंटर का भी, किसी भी सेंटर की तरह यह नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था कि हमें अपने भक्तों के लिए भी एक मानक होना चाहिए। हम उसने अनाउंसमेंट किए थे कि जो भी भक्त दीक्षा के लिए इच्छुक हैं वो अभी 6 महीने बाकी है दीक्षा में, तो 6 महीने में प्रतिदिन हम उनसे चाहेंगे वो मंदिर आकर के 16 माला का जप यहाँ पूर्ण करें। आप इसे तपस्या समझिए या दीक्षा लेने के लिए समझिएगा, ये दंड समझिए, छोटी समझिए, क्योंकि आपने अगर पहले नहीं की है तो तपस्या समझते हुए अभी से आप 6 महीने तक 16 माला जब मंदिर में आके सुबह में आइए, संभव है तो मंगल आरती में आइए, नहीं तो कम से कम जब के समय यहाँ जरूर आइए। अगर जेन्युइन कारण है कि नहीं हम नहीं आ सकते हैं, समस्याएं हैं, रोज नहीं आ सकते हैं, तो हम आज से ही, कल सुबह से, जैसे पहले हम शुरू किए थे, हम ऑनलाइन जपा भी शुरू करें, ऑनलाइन जपा शुरू करें। अब कल से शुरू कर देंगे इसको। जो भक्त यहाँ नहीं आएंगे वो घर पे जप कर रहे हैं वो इस ऑनलाइन से जुड़ेंगे। अगर ऑनलाइन से भी नहीं जुड़ते हैं, यहाँ भी नहीं आते हैं, तो फिर आप ये कहने के अधिकारी कभी नहीं हो सकते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है या क्यों नहीं है। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये एक योग्यता है, नाम जब 16 माला 4 नियमों का पालन। तीसरी बात क्या थी, आप उस IDC कोर्स में बताया गया था हमें, इस मंदिर के सेवा में आप सेवा को लें। मंदिर में कितने सेवा हैं, प्रतिदिन सेवा होती है, प्रसादम सेवा, पूजा सेवा, मंदिर माध्यम की सेवा, अन्य सेवा जो चल रही है, जैसे रथयात्रा की सेवा चल रही है, फेस्टिवल की सेवा की जरूरत पड़ती है। इस सेवा में आप भाग लें, ये आपसे अपेक्षित है। और कम से कम संडे के दिन, प्रत्येक संडे के दिन जो भी भक्त इच्छुक है सेवा इच्छा के लिए, वो सेवा में आप सेवा में हैं। ये भी 6 महीने आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सेवा में हर संडे के दिन कम से कम, तो कंपल्सरी है, बाकी दिन भी आपसे अपेक्षित है आप इस सेवा में रहें। और कम से कम संडे के दिन, अगर प्रतिदिन आपसे उम्मीद है कि आप धोती कुर्ता में कम से कम साधना के समय, मॉर्निंग सेवा में या शाम के समय वैष्णव वेशभूषा में रहें, धोती कुर्ता में, साड़ी में या तिलक कंठीमाला में रहें। अगर नहीं रहते तो कम से कम संडे के दिन कंपल्सरी होना चाहिए कि जो भी भक्त इस दीक्षा लेने वाले हैं वो संडे के दिन कम से कम धोती कुर्ता में और तिलक में रहें, कंठीमाला में रहें। ये कंपल्सरी है संडे वाला। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ शक है, तो अभी आप पूछ सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे इसको। नहीं तो आप इसको इसका पालन करेंगे, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा और कोई उपाय नहीं है ताकि आपसे हम आपको जान सके कि आप इसका पालन कर रहे हैं घर पे रह के भी, और आपको नीचे लिस्ट बना सकें, ठीक है। लिस्ट हम अभी बना लेंगे, लेकिन फाइनल रिकमेंडेशन हम दीक्षा के समय ही करेंगे। यहाँ ये कर सकते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है। सबको क्लियर है ये? हरी बोल। और अंतिम अनाउंसमेंट ये है,
5 मिनट में करेंगे। यात्रा का कार्तिक यात्रा का अनाउंसमेंट। कार्तिक यात्रा के लिए आपको मालूम होगा पिछले मीटिंग में हम कमेटी बनाए थे, 4 लोगों की कमेटी जो हाथ उठाए थे, खुद से हाथ उठाए थे, इच्छा व्यक्त की थी कि हम कमेटी में रहेंगे। पहला कमेटी में नाम था संतोष प्रभु का, दूसरा विवेक प्रभु का, और तीसरा संदीप प्रभु का, और चौथा राज गोस्वामी प्रभु का। ये 4 नाम था। और कोई था इसमें जौनपुर में नाम। तो ये 4 लोगों की कमेटी जो यात्रा कमेटी कराएगी कार्तिक यात्रा के लिए इस साल की, ये कमेटी कार्य कर रही है। ये कमेटी वृंदावन गई थी, वहाँ पे आश्रम को इन्होंने ढूंढा है, बहुत ग्रंथ पढ़ा है, ऐसा नहीं है, कई आश्रमों को ढूंढा, 2 आश्रमों से बात भी हुआ, और उसको फिर छोड़ा गया, फिर एक पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। इतना आसान काम नहीं है जाना और फिर आना और तय करना। समझ में इतना विकल्प हमें इतना ले जाना है। फिर वहाँ पे होटल तय किया गया है, प्रसादम की व्यवस्था की गई है वहीं पे इस बार, यहाँ से टीम नहीं जाएगी भोजन बनाने के लिए। और आपके पूरी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए बस की व्यवस्था के लिए वृंदावन में जो इंटरनल ट्रेवलिंग है उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ से भक्तों को जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए बस की व्यवस्था की गई है और आने के लिए। तो जो भी इस पूरे यात्रा के दौरान जो खर्च का ब्यौरा है, टाइम डेट जो भी है इन्होंने तैयार किया है। हम इसमें कहीं नहीं है, ये हमें भले रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन है इस यात्रा कमेटी का है वो फाइनल डिसीजन इन्हीं का है। तो हम सुंदर प्रभु से या किसी कमेटी वालों से हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आए और यात्रा से संबंधित जो भी सूचना है अनाउंसमेंट करें। कौन है सुंदर प्रभु आएंगे या सुंदर प्रभु आप आएंगे? यात्रा संबंधी जो भी सूचना है, जो भी यात्रा का डेट है ना, और यात्रा के जो चार्जेज है ना, यात्रा चार्ज की ट्रेन टिकट को भी स्पष्ट बता दीजिए। उसका शायद ये मोबाइल पे भी आया है, वो अभी शेयर कर देंगे। अभी बोलो मिल गया फैमिली लोग अभी ग्रुप बना दीजिए, फिर बताइए। हाँ, ग्रुप बना दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों के गुरु और महाराज की कृपा से हम लोग एक यात्रा का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी यात्री होंगे उनके लिए सहजता और सरलता को देखते हुए हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। अभी आप जाएं ब्रज वृंदावन में तो भजन करें, भक्ति करें और अपनी साधना को, अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। ये यात्रा शुरू हो रही है कार्तिक मास में। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि दिवाली है, छठ है, 6 नवंबर से शुरू हो रही है। 6 नवंबर से ग्रुप में इसका बैनर बन चुका है। पोस्ट कर रहा हूँ। 6 नवंबर से 12 नवंबर तक यात्रा होगी, अर्थात 6 नवंबर से आप यहाँ चलेंगे और यहीं से बस खुलेगी, आप रेडियो तक जाएंगे। उसके बाद 11 नवंबर को वहाँ से रात में भोजन प्रसाद प्राप्त करने के बाद वहाँ से बस आपको मथुरा स्टेशन तक छोड़ेगी और दिन आप रेडियो आएंगे, रेडियो से पुनः बस मिलेगी, आप घर तक आएंगे। मतलब यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है आपको माता पेची नहीं करना। आप आराम से अपने लगेज के साथ चल सकते हैं और लगेज के साथ लेकर के आ सकते हैं। 7 तारीख से वहाँ लैंड करेंगे, जाते ही प्रसाद रेडी रहेगा। ब्रेकफास्ट जो आपको पसंद है, जो इस एरिया के लोगों के लिए प्रसाद है, वैसा ही प्रसाद मिलेगा। बिल्कुल हाइजीन होगा। आप जितना खाना है नवंबर के समय जाकर खा सकते हैं। और क्योंकि प्लेट सिस्टम है, एक नियम है कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनसे हम चार्ज लेंगे, क्योंकि
क्योंकि हम प्रसाद नहीं बना रहे हैं, होटल बना रहा है और होटल प्लेट सिस्टम है और प्लेट पे पैसा लग रहा है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप भी जाएं और 2-4 बच्चों को भी ले लें तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम रूम को अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, प्लेट को अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। 5 साल के ऊपर के बच्चे होंगे तो उनसे हम क्या करेंगे, चार्ज, इस सिस्टम है। उसके बाद बड़ी बस नहीं करी गई है, क्योंकि बड़ी बस का एंट्री के लिए दिक्कत हो रहा था। हम लोगों ने 26 सीटर जो ट्रेवलर्स होता है, वो ऐसा ट्रेवलर है जो सूरत से राम गोविंद प्रभु जी आते हैं, मूर्तिमान प्रभु आते हैं, उनकी यात्रा को अरेंज करते हैं। उनसे मुलाकात हो गई है, बस टोटली एक्सपर्ट, मतलब प्रभु जी आप हमसे सेवा लेके देखिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को क्रिस्टा चाहिए उसको मैं क्रिस्टा दूंगा, ऐसा चाहिए आपको व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था लीजिए, पैसा लीजिए। तो देश 1 से 7 मतलब 7 तारीख को लाइन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और प्रसाद उस दिन हम लोग भारती और मानसरोवर आदि पेड़ पौधों का दर्शन करेंगे और प्रसाद हमारे साथ पैक हो जाएगा उसी ट्रेवलर में, बिल्कुल गर्म रहेगा हॉट फॉर्म में। आप जहाँ जाएंगे वहीं प्रसाद मिलेगा। प्रसाद सर्व करने वाला उस होटल के ही लोग रहेंगे, हम उन्होंने ठीक किया है। और आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, पुनः संध्या में आएंगे, पुनः आपके लिए शाम होगा। सबके लिए गीजर की व्यवस्था है, ठंडी लग रही होगी तो वातानुकूलित, बोले वातानुकूलित मैं लिखवाया है, क्यों एसी दे रहे हैं क्या, नहीं गीजर की व्यवस्था दे रहे हैं। ठंडी होगी ना तो गर्म पानी चाहिए ना, तो गर्म पानी की व्यवस्था सभी रूमों में अरेंजमेंट है आपके लिए। और ओढ़ने बिछाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंबल की व्यवस्था है। और अच्छी तरह से डे 1 डे 2 में हम मथुरा जन्मभूमि टच करेंगे, दाऊजी जाएंगे, इस बार दाऊजी टच कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एक पॉइंट ले रहे हैं दाऊजी जन्मभूमि। रावल छोड़ रहे हैं, रावल भोपाल गए हैं, आप लोग महाबल टच करेंगे दूसरे दिन। तीसरे दिन मतलब ये चेंज हो सकता है, तीसरा दिन टोटली गोवर्धन रहेंगे और चौथे दिन आपको छठ प्रहारी नंदगांव आदि बरसाना होते हुए पुनः हम अपना आ जाएंगे। जहाँ जाएंगे हम वहीं प्रसाद मिलेगा, प्रसाद के लिए कोई हेक्टिक नहीं है। प्रसाद मैंने बोला जो आप लोग पसंद है, जो खाते हैं वही अरेंज किया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि दूसरा कुछ कर दिया गया है ताकि आपको टेंशन हो जाए। और प्योर हाइजीन का मेंटेन रखा गया है। आप प्रसाद खाएंगे, आपका पेट खराब होने वाला नहीं। ये सीक्रेट है, क्या मेन्यू है वो भी खुलासा नहीं होगा, आपके सामने मिलेगा। साथ ही साथ इस यात्रा का जो कॉस्ट रखा गया है बहुत ही मिनिमम है, 6,900 रुपये रखा गया है। कितना रखा गया है, 6,900 रुपये है। इसमें आपको टिकट एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, टिकट बाहर से लेना पड़ेगा। अर्थात यदि आप एसी के लेना चाहते हैं एसी ले लें, अदरवाइज सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी जो लेना चाहते हैं ले लें। स्लीपर लेना चाहते हैं स्लीपर ले लें, जनरल लेना चाहते हैं जनरल ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बाउंड नहीं किया गया। परंतु 6,900 रुपये में आपको हम यहाँ से उठाएंगे, वृंदावन ले जाएंगे, वृंदावन में खिलाएंगे पिलाएंगे, दर्शन कराएंगे, कथा आदि सुनाएंगे और वहाँ से फिर उठा करके आपके घर तक हम भगवा में छोड़ देंगे। ये इस यात्रा का मेन पोर्टफोलियो है। और इसका स्टार्टिंग जो अभी इनिशियल यदि कोई जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, 2100 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि हमें सुनिश्चित समझे कि भाई हमारे साथ कितने लोग जाने वाले। ये और डिटेल्स बहुत दिया था। हाँ, और जिसको टिकट बनवाना है डॉक्टर विवेक प्रभु से मिलिए, ताकि एक बल्क में टिकट दिलवा सकते हैं। और 30 जून तक, क्योंकि अब विंडो खुलने वाला है, ताकि 1 तारीख से खुल जाएगा, ताकि हम लोग टिकट आराम से ले सके, सबको आसानी से स्लीपर का टिकट प्राप्त हो जाए, सब लोग एक साथ मतलब यात्रा का बोल दिया भाई। 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा, चार्ज होगा, क्योंकि प्लेट सिस्टम है, वहाँ काउंट होगा प्लेट, होटल वाला प्लेट रख देगा, जितना प्लेट उठाएंगे उतना प्लेट का पैसा क्या करेगा, हमसे जोड़ देगा, चाहे आप प्लेट को बर्बाद करें चाहे खुद। ये सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से प्रसाद ले जाने में बनाने में काफ़ी बहुत हैक्टिक हो रहा है, इसलिए हमने वही अरेंज किया है। और बहुत ही सिस्टम से प्रसाद बनेगा और होटल में ही बनेगा आपको। और किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डाउट था कि ये जो 2100 रुपया देना है जो कराना रजिस्ट्रेशन, इसका कोई टाइम फ्रेम है, कब तक कराना कराना?
टिकट का तो 31 तारीख तक है, 30-31 का महीना है। तो आप टिकट के लिए जितना जल्दी हो सके पैसा खुद कर ले, नहीं तो हमको दे दे, इनको दे दे, ताकि ये ले ले, चाहे संदीप आदि प्रभु को दीजिए, राज गोस्वामी प्रभु को, ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी टिकट ले लें। और जी टिकट का चार्ज वही 385 रुपये स्लीपर का है। ये जो जैसा बता रहे हैं कि टिकट 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, टिकट बहुत जल्दी बुक होता है। तो टिकट का जो चार्जेज है, स्लीपर क्लास का 400 रुपया है, एक साइड का, खाने का आधे को 400, यानी कि 8 1,000 रुपया जो है, सॉरी 1,000 रुपया जो स्लीपर क्लास का टिकट का चार्ज है ट्रेन का आने जाने का, और 1,100 रुपया यानी 2200 रुपया, 2200 रुपया थर्ड AC क्लास का टिकट का चार्ज है आने जाने का, और 3,000 रुपया सेकेंड AC का जो टिकट का चार्ज है वो आने जाने का है, थोड़ा सा एक साइड का है। तो टिकट का जो चार्ज है स्लीपर क्लास 1,000, थर्ड AC 2,200 रुपया और सेकेंड AC 3,000 रुपया, यानी कि इस इनके यात्रा जो चार्ज है 6,900 रुपया में टिकट, ट्रेन के टिकट का चार्ज नहीं है। ट्रेन के टिकट का चार्ज छोड़ करके यात्रा का जो चार्ज है वो 6,900 रुपया है। उस यात्रा को बुकिंग करने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए आपको 2,100 रुपया से बुकिंग करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। ये जो चार्ज है 2,100 रुपया प्लस तो टिकट का चार्ज है, आप 31 तारीख जून है, 29 तारीख तक करना है, 30 तारीख तक दे देंगे। 30 तारीख तक ये जो 2,100 रुपया प्लस जो टिकट का चार्ज है, स्लीपर का चाहे थर्ड AC का चाहे सेकेंड AC का, आप 30 तारीख यानी 1 हफ्ते का समय है, पर्याप्त समय है ये, अगले संडे तक आप इसको दे देंगे। और ये हाँ एक और छोटा है आपका, जो कल बताया गया था हमें कि ये जो 2,100 रुपये जो चार्ज है ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ये अगले 1 महीने तक यानी कि 31 जुलाई तक ये रिफंडेबल रहेगा, यानी कि वापस हो सकता है। 31 जुलाई के बाद अगर आप ये चार्ज दे देते हैं, फिर अगर बोलेंगे आप नहीं हम यात्रा कैंसिल करके हम नहीं जाएंगे, तो फिर 31 जुलाई तक ही आपको वापस मिल सकता है। 31 जुलाई के बाद ये चार्ज जो है 2,100 रुपये रिफंडेबल नहीं होगा। वो क्लियर है, तो पिछले अनुभव को देखते हुए ऐसा किया गया है, क्योंकि आपका जो होटल का जो बुकिंग है, प्रसाधन का बुकिंग है, बस का बुकिंग है, वो अभी होता है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तब करेंगे, उसको जब हम चार्ज पेड कर दिए हैं वो रिफंड नहीं करेगा, हमने वहाँ कैंसिल करते हैं। तो इसलिए हमें आपके 1 महीने का समय दिया है, तो पूरे जुलाई तक यानी कि 31 जुलाई तक ये जब ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है यात्रा का 2,100 रुपया, ये नॉन रिफंड, ये रिफंडेबल है। 31 जुलाई के बाद रिफंड नहीं होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप क्लेम मत कीजिए, ठीक है। और ये क्लियर है सबको। 30 जून तक ये यात्रा चार्ज जो है इनका रजिस्ट्रेशन चार्ज 6,009 में से 2,100 रुपया प्लस ट्रेन के टिकट का चार्ज जो है आप 30 तारीख तक इसको जमा कर देंगे विवेक पत्नी के पास या कमेटी में किसी के पास, लोग अपना टिकट लेंगे। और बाकी जो ये जो पेमेंट है वो आप आगे अनाउंस करेंगे, करेंगे। वहाँ पे 3 बेड, ये 3 लोगों के एक बेड पर और 2 लोगों के एक बेड पर, ऐसा व्यवस्था है। 3 बेड, ये 3 भक्तों का बेड है और 2 भक्तों के लिए बेड है, मैंने एक बेड सही है ना, मैंने 3 है ना, एक बेड पर 3 लोग, मतलब एक बेड पर 3 लोग आएंगे ना,
ऐसा भी कोई बेड है जिसमें 2 ही लोग आएंगे? कोई बेड ऐसा नहीं है, सारे बेड पे 3 लोग आएंगे। सभी, हाँ, जितने भी बेड हैं तो एक बेड पे 3 लोग की व्यवस्था है, ठीक है। और अब उसमें ऐसा भी है कि उसमें ऐसा बड़ा बड़ा रूम है कि एक रूम में 2 बेड भी लगा हुआ है, तो 2 बेड मतलब 6 लोग, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बेड पे 3 लोग आएंगे। और एक और चीज जान लीजिए, ये सीट लिमिट है। लिमिट क्या है कि 105 लोगों की ही व्यवस्था हम कर पाएंगे, है ना। 100 लोगों की व्यवस्था की गई है। 100 लोगों के लिए ये सब जो भी लिखा देखा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा लोग होंगे तो फिर हम असमर्थ रहेंगे, इसलिए बाद में ये सब जो बढ़ने घटने लगता है, इसके लिए हरे कृष्णा, जो वृंदावन जाने के लिए जो ग्रुप बना है, उसी में आप लोग जिसको जाने की इच्छा है, माता जी लोग, प्रभु लोग, वो लोग अपना नाम और एज के साथ सब अपना पूरा विवरण लिखे उसी ग्रुप में आप डाल दीजिए, ताकि कन्फर्म हो जाए कि नहीं, ऐसा रहेगा। मेरे ख्याल से जो रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे आपके पास, वो उसी को उस ग्रुप में ऐड कीजिए तो ठीक रहेगा, है ना। फिर से बोलिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी कुछ शंका है, डाउट है तो पूछिए। रमनी प्रभु, कहा गया कि यात्रा के संचालन 4 आदमी पुराने जमाने के माध्यम से, इसमें हम कहीं से नहीं। हाँ, पूरी यात्रा का आप सपोर्ट करके आप लाभ कर रहे हैं ना, मतलब ये हमें रिपोर्ट दे रहे हैं हर चीज़ का, उसके संबंध लेकिन में इनके आप मत सुनिए, आप- मतलब इनके डिसीजन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर हमें मान्य नहीं हो तो अपने बोलेंगे हम कहीं से नहीं है, इस पर मेरा नहीं है, मतलब इनके डिसीजन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, सलाह दे सकते हैं इनको हम, और अगर हमें हम बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इनके डिसीजन में हम सहमत हैं। हमारी बात पहले बस सीधे कहा कि हम इसमें कहीं से नहीं है, इस पर मेरा अब तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं। पहले बोला कि हम इसमें कहीं नहीं है, इसलिए हमको सुनिए, इस्कॉन नाबार्ड सेंटर से जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो मंदिर मैनेजमेंट के हिसाब से ही चल रहा है। बिल्कुल, इससे अलग कोई कार्यक्रम यहाँ संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, आज का जो सुंदर श्री महाप्रसाद है सुबह का, वो हमारे देश मदन मोहन प्रभु जी की तरफ से है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम